सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राइस। सो गाइस, जैसा कि आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस विषय में हम बात करने वाले हैं, फिर भी यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपका भी एज 18 ईयर से कम है, आपका भी अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन हुआ है। अगर आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, तो कैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन सेट करें, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। एंड यहाँ पर साथ ही में ये भी बताने वाला हूँ, अगर आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है तो यहाँ पर क्या करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फुल वीडियो को वॉच करना होगा। एंड जो भी प्रोसेस बताया गया इस वीडियो में, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आप जो अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इजीली जो है सेट कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लाइव प्रूफ डेमो दिखा देता हूँ कि गाइस देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे कैसे बना है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे आप देख सकते हैं 1 मिलियन प्लस व्यूज है। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे यहाँ पर यूपीआई पिन सेट किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का जो है यूपीआई पिन सिंपली बिना एटीएम डेबिट कार्ड के सेट हो गया, बट यहाँ पर कई लोगों में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसका एक अपडेटेड वर्जन है, ये वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे बिना एटीएम डेबिट कार्ड के आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने लाइव प्रूफ 1 मिलियन प्लस व्यूज है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या प्रोसेस था वो, एंड इसका एक अपडेटेड वर्जन है वीडियो। सो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गाइस कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर फोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होगा, फोनपे एप्लीकेशन को सिंपली ओपन करना होगा। फोनपे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से फोनपे के होम स्क्रीन पर आप चले आएंगे। देन गाइस आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा, प्रोफाइल का ऑप्शन ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर, आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट मेथड का सेक्शन दिखेगा। उसके अंदर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन जो पहला दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट आप पहले से ऐड किए रहेंगे सभी का लिस्ट शो हो जाएगा। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी पहले से ऐड कर तो उस पर आपको कुछ इस प्रकार से क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ चले जाना है। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा अनलिंक बैंक अकाउंट करके ऑप्शन, सिंपली इस पर जो आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अनलिंक पर क्लिक कर लेना होगा। इस प्रकार से आपको अपने फोन पे में से अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक कर लेना। अगर मेरी तरह अदर कोई बैंक अकाउंट पहले से आप ऐड कर चुके हैं, उस पर भी आपको कुछ प्रकार से क्लिक करके उसके बाद आपको नीचे दिख जाएगा अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर लेना होगा। देन उसके बाद सभी बैंक अकाउंटों को इस प्रकार से अनलिंक कर लेना होगा आपको। गाइस जब आप सभी बैंक अकाउंटों को यहाँ पर अनलिंक कर लेंगे फोन पे में से, तो आपके सामने नो बैंक अकाउंट लिंक्ड ऐड करके ऑप्शन देखने को, यहाँ पर कई सारे लोगों में यहाँ पर नो बैंक अकाउंट लिंक्ड ऐड करके ऑप्शन पहले से शो होता है, तो उनको घबराने की कोई बात नहीं। वो यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं ऐड किए रहते हैं तब ये ऑप्शन देखने को मिलता है। जब ये ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाए तो 20 सेकंड करके बैक आना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो फोनपे एप्लीकेशन है इस पर कुछ सेकंड के लॉन्ग प्रेस करना होगा। अर्थात यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फोनपे पर कुछ सेकंड के लॉन्ग प्रेस करके उसके बाद अनइंस्टॉल पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक करके आपको क्या करना होगा। सो गाइस फोनपे एप्लीकेशन के ओल्ड वर्जन को आपको अपने इस डिवाइस से अनइंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हम फोनपे एप्लीकेशन को डिलीट इसलिए किए हैं क्योंकि गाइस आप ओल्ड वर्जन का फोनपे एप्लीकेशन काफी दिनों से डाउनलोड करके यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन का फोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है। तो कैसे यहाँ पर फोनपे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर फोनपे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोनपे के लेटेस्ट वर्जन का लिंक दिया गया, वहां से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे ओपन करें। सो गाइस जैसा कि आप कुछ इस प्रकार से YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर फोनपे के लेटेस्ट वर्जन का लिंक दिख जाएगा। तो बट यहाँ पर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने का बस सिंपल सा प्रोसेस, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटे पर क्लिक करके आपको क्या करना होगा, ऑल पर आपको कर देना होगा। आपके सामने यहाँ पर टाइटल का एक ऑप्शन दिखिए, सिंपली आपको टाइटल पर क्लिक कर लेना होगा। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर RBI द्वारा रजिस्ट्रेड फोनपे एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर में लिंक दिए गए हैं 2-4 लिंक, सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट कर लेना होगा। देन गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फोनपे का लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है, सिंपली आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोनपे का लेटेस्ट वर्जन अपने इस डिवाइस में डाउनलोड कर लेना। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं हमारे इस फोन में जो है फोनपे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो चुका है। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लॉगिन इनटू फोनपे, बट यहाँ पर इंटर योर मोबाइल नंबर करके ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप लोग मिस्टेक करते हो जिसके कारण आपने प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको वह मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना जो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ रजिस्टर हो, एंड वह मोबाइल नंबर का सिम आपके इस डिवाइस में लगा होना चाहिए, तभी आपका जो है यहाँ पर अच्छे से फोन पे बन पाएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करके प्रोसीड पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। देन आपके सामने वेरीफाई मोबाइल नंबर करके आएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए 5 अंक का OTP आएगा जो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा।
उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दिखेगा वाइल यूजिंग दी ऐप करके, यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा। जो भी परमिशन मांगा जा रहा है सभी को बारी बारी से आपको अलाउ कर देना है। देन आपके सामने यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने का पॉपअप होगा। यहाँ पर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी शो हो रहा है, बट यहाँ से आपको अभी बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहीं से बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं, जिनके कारण उनको बाद में प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये सब नहीं करना होगा, आपको क्रॉस पर क्लिक करके बैक आना होगा। अभी यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने का मैं लेटेस्ट प्रोसेस आपको बताऊंगा। देन गाइस आप अपने फोनपे की होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से चले जाएंगे। देन आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट करके ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर जो भी प्रोसेस हम पीछे बताएं अगर आप उसको अच्छे से फॉलो किए होंगे तो आप में यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक, जैसे आप ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा इंडिया के ऑल पॉपुलर बैंकों का लिस्ट। तो ये आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप में बाई चांस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं मिलता तो सर्च बाय बैंक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पूरा लिखना होगा। जैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखते हैं तो यहाँ पर आपका जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शो होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सिंपली अपने फोन पे में ऐड कर लेना होगा। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिसेट पिन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपके सामने, सिंपली आपको रिसेट पिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाई डेबिट कार्ड डिटेल्स करके ऑप्शन दिख रहा है, तो इंटर द लास्ट डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर एंड एक्सपायर डेट करके दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपने एटीएम डेबिट कार्ड का लास्ट का डिजिट फिल करना होगा एंड एक्सपायर डेट। सो गाइस जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने के बारे में हमने बताया था, बट यहाँ पर आधार ऑप्शन नहीं शो रहा है। यहाँ पर मैं एक बैंक अकाउंट को और ऐड करके अपने फोन पे में दिखा रही हूँ। मैं यहाँ अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करता हूँ। देख सकते हैं मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुछ इस प्रकार से ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर रिसेट पिन पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे सामने भी कुछ इस प्रकार से वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स करके ऑप्शन दिख रहा है। बट यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटर द लास्ट डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर एंड एक्सपायर डेट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर गाइस आधार ऑप्शन कैसे लाया जाए, तो इसमें मुझे दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लू कलर में ऑथेंटिक यूजिंग आधार करके ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा तब मुझे आधार ऑप्शन दिखेगा। बट यहाँ पर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑप्शन में यह सब नहीं था, यहाँ पर इसमें यूजिंग आधार करके ऑप्शन नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर यहीं पर बैंक अकाउंट ऐड करके दूसरे बैंक का यूपीआई पिन सेट करके आपको दिखाते हैं कि आधार कार्ड से कैसा उनका यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन सेट हो गया। बट यहाँ पर गाइस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अभी तक जब से यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन हुआ मतलब लॉन्च हुआ तब से यहाँ पर आधार यूपीआई पिन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जो है आप आधार कार्ड से अपनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन कभी भी नहीं सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट का एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने फोन पे में ही एक वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। देन गाइस आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर इस प्रकार से चले जाना। मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आईपीबी मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन अगर आप में पहले से डाउनलोड है इस पर लॉन्ग प्रेस करके आपको अनइंस्टॉल पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक कर लेना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीटली आपकी इस डिवाइस से अनइंस्टॉल हो गया। तो आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो कैसे डाउनलोड करें, जैसा कि यहाँ पर हम फोन पे अपने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड किया उसी प्रकार से आप यहाँ पर आईपीबी मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके वहां से इजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर को सिंपली आपको जो है ओपन करना होगा। गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखेगा सर्च बार का ऑप्शन, सिंपली सर्च बार पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर खाली बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना होगा यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब कि आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। जैसे आप आईपीपीबी करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे दिख जाएगा आईपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन शो हो जाएगा। इस एप्लीकेशन की रेटिंग मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 3.4 यहाँ पर रेटिंग है इसका। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इससे आपको किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। सो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आईपीबी मोबाइल बैंक एप्लीकेशन जो हमारे इस डिवाइस में डाउनलोड हो चुका है। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओपन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा वाइल यूजिंग दी ऐप करके ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लोगो दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा वेलकम टू आईपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पर लॉगिन नाउ पर आपको सिंपली आपको क्लिक कर लेना। जैसे लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको नीचे खाली बॉक्स दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक कर लेना होगा। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों में यहाँ पर 2 सिम दिखते हैं। अगर आपके डिवाइस में 2 सिम लगे होंगे तो यहाँ पर 2 सिम ब्लॉक देंगे। फर्स्ट सिम ब्लॉक, सिम नंबर 2। तो जिस सिम का मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर उस पर सेलेक्ट करके आपको खाली बॉक्स पर क्लिक करके स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पर सिंपली क्लिक करके अलाउ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद वेरीफाइंग यहाँ पर 3 चरणों में होगा, यहाँ पर 3 स्टेप में होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो
चुका है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना होगा। देन आपके सामने रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर, कस्टमर आई, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है तो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको वह फिल करना होगा जो आपके यहाँ पर आधार कार्ड में यहाँ पर हो। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करने का भी एक सही प्रोसेस होता है। तो डेट ऑफ बर्थ को फिल करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा कैलेंडर के ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर का जो ऑप्शन दिख रहा है पहला, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद 2020 से 2025 के बीच में तो आपका बर्थ हुआ ना, ये होगा तो आपको इस पर तीर पर क्लिक करके यहाँ से आपको कम कर लेना होगा। यहाँ पर आपको 2008 से 2019 के बीच में दिख रहा है। अगर इस बीच में है आपका डेट ऑफ बर्थ तो इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने 1996 से 2007 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपके सामने यहाँ पर एक मंथ करके ऑप्शन जो दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना होगा। मंथ पर क्लिक करने के बाद मंथ में आपका बर्थ हुआ होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डेट करके आएगा तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको मिला लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी फिल करना होगा। बहुत सारे लोगों के पास इस प्रकार से पासबुक नहीं रहता है, जिसके कारण उनके पास अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों के पास इस प्रकार से पासबुक भी रहता है जिस पर यहाँ पर अकाउंट नंबर तो लिखा रहता है, बस कस्टमर आईडी CIF नंबर नहीं लिखा रहता। तो अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी कैसे पता करें। सो गाइस इस टॉपिक पर हम फुल डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस वीडियो में हम बताएं कि कैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी इजीली पता कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर आपको क्लिक कर लेना होगा। देन गाइस एमपिन सेट करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैक आना होगा। उसके बाद आपको दिख जाएगा सेट एमपिन करके ऑप्शन, सिंपली सेट एमपिन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेट एमपिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी का बारी बारी से आपको उत्तर दे देना होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ। तो यहाँ पर आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपका बर्थ कहाँ हुआ, उसको यहाँ पर आपको पहला यहाँ पर फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट यू अटेंड। आपका यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कौन सा है, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय आपका कौन सा है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, आपको किसी फेवरेट फ्रेंड का नाम लिख देना। उसके बाद आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ फेवरेट टीचर, आपको किसी टीचर का नाम लिख देना। उसके अगर ये सब फिल करना आपको पसंद नहीं है तो स्किप एंड प्रोसीड पर आप क्लिक कर सकते हैं। देन गाइस आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर OTP फिल होने के बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एमपिन मैं पीछे सेट किया उसी को यहाँ पर डालना होगा। अगर आप भी यहाँ पर एमपिन सेट किए उसको डालेंगे तो डायरेक्टली इस एमपिन के थ्रू आप अपने यहाँ पर IPV मोबाइल बैंक एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर IPV मोबाइल बैंक एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर चले आए हैं। तो यहाँ पर आई पर क्लिक करके आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बैंक में बैलेंस यहाँ पर 25 रुपए से अधिक होना चाहिए, तभी आप अपने बैंक अकाउंट का जो है लास्ट का सीक्रेट एंड एक्सपायर डेट फिल कर सकते हैं, यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट का सीक्रेट एंड एक्सपायर डेट पता करने के लिए नीचे की तरफ जाना होगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा माई सर्विसेज का ऑप्शन, उसके अंदर आपको रुपे डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको रुपे डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रुपे डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखेगा। सो गाइस अगर आपका डेबिट कार्ड यहाँ पर ब्लॉक्ड है तो उसको अनब्लॉक करना होगा। यहाँ पर अनब्लॉक का एक ऑप्शन दिखिएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। मेरे में पहले से अनब्लॉक है। मैं उसके बाद यहाँ पर व्यू कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना एमपिन डाल देना जो अभी को आप सेट किए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कन्फर्म पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर ATM डेबिट कार्ड कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा 16 अंक का ATM नंबर। उसके बाद यहाँ से इधर से आपको लास्ट का सीक्रेट नोट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ ईयर करके जो ऑप्शन दिख रहा है ये वैलिड अप टू एंड एक्सपायर डेट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो ये मंथ के नीचे रहेगा उसको MM वाले में फिल करना, एक्सपायर डेट में जो ईयर के नीचे रहेगा उसको YY वाले में फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना होगा। यहाँ से बैक आने के बाद फोनपे को फिर से ओपन करना होगा। फोनपे को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर हम अभी को कट कर दिए थे, तो यहाँ पर आपको जो है बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको चले जाना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा बैंक अकाउंट का ऑप्शन, इस पर जो आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका बैंक अकाउंट दिखेगा। इस पर जो है क्लिक करके आपको नीचे की तरफ जाना होगा, अनलिंक पर क्लिक करके अनलिंक करना होगा। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अपने फोन पे में ऐड करना होगा, ताकि आप में यहाँ पर UPI पिन सेट करने का एक नया ऑप्शन दिख जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर अभी वेट कर लेना होगा। उसके बाद फिर से ऐड बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा।
उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर क्लिक करके यहाँ से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपना ऐड कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐड हो जाता है आपको रीसेट पिन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंटर द लास्ट डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर। तो यहाँ पर जो मैं पीछे बताया था आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड से लास्ट का 6 डिजिट एक्सपायर डेट फिल कर लेना होगा। तो यहाँ से आपको लास्ट का 6 डिजिट फिल करना होगा कुछ इस प्रकार। उसके बाद एक्सपायर डेट में जो मंथ के नीचे रहेगा उसको यम वाले में फिल करना, जो ईयर के नीचे रहेगा उसको वाई वाले में फिल करके कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर बैंक की तरफ से 6 अंक का ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट कर लेना होगा। उसके बाद सही पर आपको क्लिक करना होगा। देन गाइस यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो यहाँ पर 6 अंक का एक यूपीआई पिन सेट करना होगा, एक ऐसा यूपीआई पिन जो आपको याद रहे। तो मैं सिंपल सा अपना 6 अंक का एक यूपीआई पिन सेट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको अपना यूपीआई पिन सेट करके उसके बाद सही पर आपको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आपके सामने देखने को मिल जाएगा कन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो यहाँ पर उसी यूपीआई पिन को फिर से आपको कन्फर्म कर देना होगा। उसके बाद सही पर आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली यूपीआई पिन जो है यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इजीली सेट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन में जो है आधार यूपीआई पिन का ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इजीली सेट कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।